सुरक्षा ऑन है और सुरक्षा के साथ साथ सुविधा का भी भरपूर ध्यान रखा जा रहा है और यही वजह है कि संगम किनारे डोम सिटी बनाई जा रही है। डोम सिटी तैयार हो रही है ताकि देश विदेश से जब श्रद्धालु महाकुंभ पहुंचे तो उन्हें संगम किनारे ही 5 स्टार जैसी सुविधा मिले। आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से सहयोगी मीनाक्षी की रिपोर्ट। श्री पंच अग्नि अखाड़े की आज पेशवाई निकाली जा रही है और इसी के साथ छावनी प्रवेश हो जाएगा। लगभग 13 किलोमीटर लंबी ये यात्रा है और इसी के साथ आज छावनी प्रवेश में ध्वज पताका की स्थापना कर दी जाएगी। ध्वज पताका की स्थापना के साथ ही 52 मड़ियों में जो संतों का आगमन है वो भी शुरू हो जाएगा। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उसके पहले जो तमाम तैयारियां हैं वो की जा रही है। इस पूरी यात्रा में लगभग 40 रथ है जिस पर अनेक महामंडलेश्वर और साधु संत सवार है। तीसरा अखाड़ा हो गया है ये जूना अखाड़े और आवाहन अखाड़े के बाद छावनी प्रवेश करने वाला अग्नि अखाड़ा। अग्नि अखाड़े की छावनी प्रवेश की यात्रा सुबह 10 बजे से चौफटका इलाके से शुरू हुई थी, जो कि कुंभ मेला क्षेत्र में जाकर के समाप्त होगी अपने छावनी प्रवेश के साथ ही। घोड़े से लेकर के हाथी तक इसमें पहुंचे हुए हैं और सबसे पहले अपनी इष्ट देवी गायत्री मां को प्रसाद लगाया गया और प्रसाद लगाने के साथ ही कुंभ मेले की जो शुरुआत है, जो छावनी प्रवेश का कार्यक्रम है, वो यहाँ पर शुरू हो गया है। तो मीनाक्षी आपको दिखा रही थी साधु संतों की पेशवाई कैसे निकाली जाती है और कितना जबरदस्त उत्साह होता है। लेकिन इसी बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें। देखिए 40 करोड़ श्रद्धालु जो है देश विदेश से संगम नगरी पहुंचेंगे और इस महापर्व में शरीक होंगे, डुबकी लगाएंगे। लेकिन इसी बीच डोम सिटी बनाने की भी तैयारी जोर शोर से चल रही है, जहां पर 5 स्टार जैसी सुविधा मिलेगी। आखिर क्या कुछ इसमें खास होगा, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। महाकुंभ में इस बार दिव्यता के साथ साथ भव्यता भी दिखेगी और भव्यता की वजह बनेंगे ये डोम सिटी। डोम सिटी में आखिरकार क्या है खास, वो भी आपको दिखाएंगे और इसी के साथ साथ इसका जो किराया है वो भी आपको बताएंगे। खास तौर पर इसे बनाया गया है और इसी के साथ महाकुंभ में इस तरीके का प्रयास सबसे पहली बार हुआ है। डोम सिटी में आप अगर अंदर आएंगे तो आपको इस तरीके से एक पूरा लग्जरी जो व्यवस्था है वो देखने को मिलेगी और इसके लिए खास तैयारियां भी की गई है। खास करके इसे डिजाइन किया गया है और यहाँ पर आने वाले जो श्रद्धालु होंगे, जो दर्शन करने के लिए संगम में आ रहे होंगे, उन्हें यहाँ से गंगा का 360 डिग्री व्यू भी देखने को मिलेगा। ये यहाँ की सबसे खास बात होने वाली है। पर्यटकों को कुंभ के दृश्य का अवलोकन हिल स्टेशन जैसा हो, इसके लिए यहाँ पर ये खास तैयारियां की गई है और इसी के साथ पर्यटकों के लिए भव्य और आधुनिक शहर तैयार किया जा रहा है और ये देश का पहला ऐसा भव्य और आधुनिक शहर होगा जहाँ पर पूरी तरीके से डोम सिटी का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर जो लग्जरी कॉटेज है उन्हें भी बनाया जाएगा और इसमें लगभग 176 लग्जरी कॉटेज भी बनाए जा रहे हैं। ठहरने की सभी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। और चलिए महाकुंभ के बाद आपको लिए चलते हैं दिल्ली की सियासत में, क्योंकि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है। आपको हार का डर सता रहा है, ये बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई आरोप बीजेपी पर लगाए गए थे। अब बीजेपी ने इसका जवाब दिया है। खबरों में येन केन प्रकारण बने रहने की चाहत और छटपटाहट के चलते आम आदमी पार्टी अक्सर चित्र विचित्र प्रकार के बयान देती रहती है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात है। बाकायदा डोम सिटी बनाने की तैयारी की जा रही है ताकि जो 40 करोड़ श्रद्धालु देश विदेश से पहुंचे तो उन्हें हर लेवल पर बेहतर सुविधा मिले, यहां तक कि 5 स्टार जैसी सुविधा मिले। इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। महाकुंभ होगा विशेष, संगम नगरी में सुरक्षा तेज। संगम पर सनातनियों ने डाला डेरा, देखने लगा सुरक्षा का पहरा। देखा सुरक्षा का तगड़ा इंतजाम, काम बिगाड़ने वाले भुगतेंगे अंजाम। दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन का आगाज होने जा रहा है। लगने जा रहा है सनातनियों का सबसे बड़ा मेला, जिसके लिए एक तरफ श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है तो दूसरी तरफ उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती, न सिर्फ जमीन से लेकर आसमान तक बल्कि पानी में भी पहरा फुल प्रूफ सिक्योरिटी का देखने को मिल रहा है। कुंभ में पहली बार अंडर वाटर ड्रोन का उपयोग होगा, जो 24 घंटे पानी के भीतर निगरानी करेगा। यह ड्रोन पानी के अंदर पैनी नजर रखने में कारगर है,
जो 100 मीटर की गहराई तक टोह लेगा। इतना कि नहीं, यह ड्रोन पानी में तेज गति से दूरी तय कर सकेगा। ये सख्ती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर देखने को मिल रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महाकुंभ को सकुशल और निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए जो जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज हैं उसका प्रयोग पुलिस द्वारा किया जाए। अंडर वाटर ड्रोन है जिसको हम लोगों ने प्रोक्योर किया है। ये जल पुलिस और पीएससी द्वारा प्रयोग किया जाएगा। ये पहली बार इस प्रकार का जो ड्रोन है जो कि पानी के नीचे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को लोकेट कर सकता है, पिन पॉइंट कर सकता है और स्क्रीन पे हम उसको देख सकते हैं कि कहाँ पर कोई वो व्यक्ति या कोई वस्तु है। तो तत्काल हम लोग डीप डाइवर्स की मदद से, अन्य जो हमारे रेस्क्यू के जो उपक्रम है उसके माध्यम से हम वहां तक पहुंच के उसको रेस्क्यू कर सकते हैं। महाकुंभ की सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके। सिक्योरिटी सिस्टम इतना मजबूत कि आतंकी भी ब्रेक न कर पाए। इस अनब्रेकेबल तंत्र का सबसे बड़ा कारण है कि महाकुंभ की सुरक्षा 7 लेयर में होगी, जिसका जायजा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश लेते नजर आए। जो भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, इसमें 218 प्रशिक्षु आईपीएस भी आने वाले हैं और इन्हीं स्थानों पर डिप्लॉय भी किया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए पूरे पुलिस जो आ रही है उस बाहर से ड्यूटी देने के लिए उनके रहने का जो इंतज़ाम है उन सब के लिए आज अरेंजमेंट्स का मैंने मुआयना किया है और काफ़ी काम हो चुका है। कई जगह काफ़ी कुछ काम बाकी है जिसको जल्दी जल्दी पूरा किया जाएगा। एक तरफ मेला क्षेत्र के साथ साथ पूरी संगम नगरी में नजर आ रही सुरक्षा यह बताने के लिए काफी है कि इस बार का महाकुंभ आध्यात्मिक आनंद और आधुनिकता के साथ सुरक्षित महाकुंभ होने का भी रिकॉर्ड कायम करेगा। वहीं दूसरी तरफ यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इसे भाजपा सरकार के कुप्रबंधन का मॉडल बता रहे हैं, जिसके बाद इन आरोपों का जवाब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिया। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी के बारे में यही कहूंगा, सूप बोले तो बोले, चलनी ना बोले। जब वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय भी 2013 में प्रयागराज का कुंभ हुआ था। उन्होंने कुंभ मेले की बागडोर अपने चाचा मोहम्मद आजम खां को सौंप दी थी और कुंभ मेले में दुर्घटना हुई। कई कुंभ यात्री हमारे मारे गए। इतनी अव्यवस्था मैं भी बहुत लंबे समय से प्रयागराज के कुंभ हो, मांग मेला हो, देखता रहा हूं। ऐसी अव्यवस्था कभी नहीं हुई जैसी अव्यवस्था श्री अखिलेश यादव जी के शासनकाल में हुई। मगर साफ है, सियासत से इतर महाकुंभ में पहुंचने वाले हर एक व्यक्ति की गतिविधियों पर सुरक्षा कर्मियों की पैनी नजर होगी। इतना कि नहीं, इस दौरान चलाए जाने वाले कई प्रकार के सुरक्षा ऑपरेशंस भी श्रद्धालुओं को हर कदम पर सुरक्षा का एहसास कराते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संगम नगरी में सुरक्षा ऑन है और सुरक्षा के साथ साथ सुविधा का भी भरपूर ध्यान रखा जा रहा है और यही वजह है कि संगम किनारे डोम सिटी बनाई जा रही है। डोम सिटी तैयार हो रही है ताकि देश विदेश से जब श्रद्धालु महाकुंभ पहुंचे तो उन्हें संगम किनारे ही 5 स्टार जैसी सुविधा मिले। आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से सहयोगी मीनाक्षी की रिपोर्ट। श्री पंच अग्नि अखाड़े की आज पेशवाई निकाली जा रही है और इसी के साथ छावनी प्रवेश हो जाएगा। लगभग 13 किलोमीटर लंबी ये यात्रा है और इसी के साथ आज छावनी प्रवेश में ध्वज पताका की स्थापना कर दी जाएगी। ध्वज पताका की स्थापना के साथ ही 52 मड़ियों में जो संतों का आगमन है वो भी शुरू हो जाएगा। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उसके पहले जो तमाम तैयारियां हैं वो की जा रही है। इस पूरी यात्रा में लगभग 40 रथ है जिस पर अनेक महामंडलेश्वर और संत, साधु संत सवार है। तीसरा अखाड़ा हो गया है ये जूना अखाड़े और आवाहन अखाड़े के बाद छावनी प्रवेश करने वाला अग्नि अखाड़ा। अग्नि अखाड़े की छावनी प्रवेश की यात्रा सुबह 10 बजे से चौफटका इलाके से शुरू हुई थी, जो कि कुंभ मेला क्षेत्र में जाकर के समाप्त होगी अपने छावनी प्रवेश के साथ ही। घोड़े से लेकर के हाथी तक इसमें पहुंचे हुए हैं और सबसे पहले अपनी इष्ट देवी गायत्री मां को प्रसाद लगाया गया और प्रसाद लगाने के साथ ही कुंभ मेले की जो शुरुआत है, जो छावनी प्रवेश का कार्यक्रम है, वो यहाँ पर शुरू हो गया है। तो मीनाक्षी आपको दिखा रही थी साधु संतों की पेशवाई कैसे निकाली जाती है और कितना जबरदस्त उत्साह होता है। लेकिन इसी बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें। देखिए, 40 करोड़ श्रद्धालु जो है देश विदेश से संगम नगरी पहुंचेंगे और इस महापर्व में शरीक होंगे, डुबकी लगाएंगे। लेकिन इसी बीच डोम सिटी बनाने की भी तैयारी जोर शोर से चल रही है, जहां पर 5 स्टार जैसी सुविधा मिलेगी। आखिर क्या कुछ इसमें खास होगा, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए।
महाकुंभ में इस बार दिव्यता के साथ साथ भव्यता भी दिखेगी और भव्यता की वजह बनेंगे ये डोम सिटी। डोम सिटी में आखिरकार क्या है खास वो भी आपको दिखाएंगे और इसी के साथ साथ इसका जो किराया है वो भी आपको बताएंगे। खास तौर पर इसे बनाया गया है और इसी के साथ महाकुंभ में इस तरीके का प्रयास सबसे पहली बार हुआ है। डोम सिटी में आप अगर अंदर आएंगे तो आपको इस तरीके से एक पूरा लग्जरी जो व्यवस्था है वो देखने को मिलेगी और इसके लिए खास तैयारियां भी की गई है। खास करके इसे डिजाइन किया गया है और यहाँ पर आने वाले जो श्रद्धालु होंगे जो दर्शन करने के लिए संगम में आ रहे होंगे उन्हें यहाँ से गंगा का 360 डिग्री व्यू भी देखने को मिलेगा। ये यहाँ की सबसे खास बात होने वाली है। पर्यटकों को कुंभ के दृश्य का अवलोकन हिल स्टेशन जैसा हो इसके लिए यहाँ पर ये खास तैयारियां की गई है और इसी के साथ पर्यटकों के लिए भव्य और आधुनिक शहर तैयार किया जा रहा है और ये देश का पहला ऐसा भव्य और आधुनिक शहर होगा जहाँ पर पूरी तरीके से डोम सिटी का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर जो लग्जरी कॉटेज है उन्हें भी बनाया जाएगा और इसमें लगभग 176 लग्जरी कॉटेज भी बनाए जा रहे हैं। ठहरने की सभी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। और चलिए महाकुंभ के बाद आपको लिए चलते हैं दिल्ली की सियासत में, क्योंकि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है। आपको हार का डर सता रहा है, ये बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई आरोप बीजेपी पर लगाए गए थे। अब बीजेपी ने इसका जवाब दिया है। खबरों में येन केन प्रकारण बने रहने की चाहत और छटपटाहट के चलते आम आदमी पार्टी अक्सर चित्र विचित्र प्रकार के बयान देती रहती है।